गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताया था। नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है हम ऑर्डर आर की। देन हम बताते हैं कि उसका रैंक जो है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है हमारी लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। सबसे पहले तो देखो लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट देखो क्या होता है। कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल्स ले लिए x1 x2 xn। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब इसके बीच में स्केलर्स हमने ले लिए a1 a2 an इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें, दैट इज़ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn इज इक्वल्स टू 0 हो, और इसके बीच में जो स्केलर्स हैं नॉट ऑल 0 हो। मीन्स इसके बीच में जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें नॉन ज़ीरो क्वांटिटी भी अवेलेबल होगी, तो वो हमारे पास सेट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। एक बार दोबारा देखो, लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है। हमारे पास वेक्टर्स होते हैं x1 x2 xn। ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कब होंगे, जब उसके जो स्केलर्स हैं a1 a2 an इनमें से कोई भी चाहे सिंगल एलिमेंट एक नॉन ज़ीरो आ जाए। इक्वेशन को सॉल्व करने पर, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर और उसको इक्वल टू 0 करके हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है उनमें से कोई भी एक स्केलर अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, वही सेम वेक्टर क्वांटिटी हम लेते हैं x1 x2 xn। ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट कब होंगे, हम स्केलर्स यूज़ कर रहे हैं a1 a2 an, दीज आर ऑल द स्केलर्स क्वांटिटी। इन स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, दैट इज़ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn इज इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर अगर हमारे जो स्केलर्स क्वांटिटी हैं a1 a2 an, ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास इक्वल टू 0 आए। अगर कोई भी एक स्केलर आपका नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। अगर सारे स्केलर्स आपके पास 0 आ रहे हैं तो वो हमारे पास सेट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट हम करेंगे इन दोनों से रिलेटेड जो है हमारे पास थ्योरम्स हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट से रिलेटेड। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अब इसमें देखो हमारे पास क्या गिवन है, टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है मींस a1 x1 प्लस a2 x2 अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो इसकी जो स्केलर क्वांटिटी है a1 a2 वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगी। इन्होंने कहा है अगर दो वेक्टर्स आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक जो है दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में होता है। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया लेट u कोमा v ये जो है हमारे पास वेक्टर में बिलोंग कर रहे हैं। अगर u कोमा v वेक्टर में बिलोंग कर रहे हैं, हमने स्केलर क्वांटिटी ले ली लेट a कोमा b बिलोंग्स टू f है। f इसमें क्या होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और v बिलोंग्स टू वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का हमने ले लिया u कोमा v और स्केलर क्वांटिटी हमने ली है a कोमा b। ठीक है, और जो इसके स्केलर हैं ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो जो स्केलर हैं a कोमा b जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, au प्लस bv इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हम इसमें केस बनाएंगे, केस फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, इफ़ a जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a नॉट स्केलर क्वांटिटी a जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो au इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस bv आ जाएगा, और u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस bv ओवर में a। मतलब एक वेक्टर को हमने दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें स्केलर मल्टीपल
ऑफ वी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें केस सेकेंड क्या लेंगे हम, इफ़ बी जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो बी वी इज इक्वल्स टू माइनस ए यू आ जाएगा। बी वी इज इक्वल्स टू माइनस ए यू आया तो वी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए यू ओवर में बी। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, वी जो है हमारे पास स्केलर मल्टीपल आ गया, किसका, स्केलर मल्टीपल ऑफ u। इसमें u स्केलर मल्टीपल ऑफ v हुआ और इसमें v जो है स्केलर मल्टीपल ऑफ u हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वन जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। मतलब अगर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो हम उसको स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तब। लीनियरली इंडिपेंडेंट में नहीं, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट में तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू है स्केलर क्वांटिटी है वही इक्वल टू ज़ीरो होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ए सेट कंटेनिंग ओनली ज़ीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, ए सेट कंटेनिंग ओनली ज़ीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इस सेट कंटेनिंग ओनली ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर है अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म में हो। देखो अगर हमने ये लिया a1 u1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने ये मान लिया। a1 इसमें हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और u1 हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें भी पता है अगर दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई a b इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो देन आइदर a इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है और b इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, ए सेट कंटेनिंग ओनली ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर है तो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ज़ीरो है, हमने इसमें u1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लिया तो a1 जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया। और a1 अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, जिसकी स्केलर क्वांटिटी अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रही है, तो वो सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2.28.6 है, 2.28.6 पेज नंबर 2.55 पे। इसमें क्या है, इफ़ वेक्टर्स x1 x2 xp, हमारे पास क्या गिवन है, x1 x2 xp, ये हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मे बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सेट। अब देखो, अब ये x1 x2 xp हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट आ रहे हैं और इसके लिए हमने स्केलर क्वांटिटी क्या ले ली, a1 a2 ap। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये नॉट ऑल ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो हम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ap xp इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम इसके बीच में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ai माइनस वन xi माइनस वन प्लस ai xi प्लस ai प्लस वन xi प्लस वन प्लस ap xp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें पता है हमने ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट लिया है, तो इसका मतलब जो a1 a2 ap है ये नॉट और ज़ीरो है, तो हमने ये ले लिया लेट ai जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ai इसमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम ai xi एक साइड लिख के उसको हम बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। तो ये ai को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ ai xi इज इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ai माइनस वन xi माइनस वन प्लस ai प्लस वन xi प्लस वन प्लस ap xp। ठीक है, अब इसमें xi हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने प्रूफ क्या करना था, एटलीस्ट वन ऑफ देम मे बी रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। तो xi इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ai को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय माइनस ai x1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय माइनस ai x2 प्लस ai माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस ai xi माइनस वन प्लस ai प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस ai xi प्लस वन प्लस ap डिवाइडेड बाय माइनस ai
एक्स पी। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स आई को हमने क्या कर दिया, मतलब इस पूरे सेट में से हमने एक एलिमेंट एक्स आई उठा लिया जिसको हमने इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो एक्स आई हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, ये थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में आपके पास ये थ्योरम भी आ सकती है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 2.28.9। इसमें क्या है हमारे पास, देखो द के एन वेक्टर्स a1 a2 an आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसमें लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है हमारे पास, मतलब वेक्टर्स क्वांटिटी हमारे पास क्या गिवन है, a1 a2 ak आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसके लिए सबसे पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन सेट क्या बना लिया, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस xk ak इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, जिसके अंदर जो x1 x2 xk ये हमारे पास क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और क्या गिवन है हमारे पास, द के एन वेक्टर्स a1 a2 a3 ak आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is equals to a1 a2 ak with given vectors as column is less than k। अब देखो, अब इसमें हमारे पास x1 x2 x की स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो इस स्केलर को हमें वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और हमने क्या लेना है, इसमें मैट्रिक्स गिवन है आपके पास ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, ये देखो ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको x1 x2 x के जो स्केलर हैं इसको आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो कैसे करोगे, x1 a11 a21 a31 an1 प्लस x2 a12 a22 an2 प्लस xk a1k a2k और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a ऑफ nk इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने वेक्टर्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a11 x1 a12 x2 a1k xk इज इक्वल्स टू 0 होगा, a21 x1 a22 x2 a2k xk इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, an1 x1 an2 x2 प्लस ank xk इज इक्वल्स टू 0 होएगा। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, a11 a12 a1k a21 a22 a2k ऐसे ही an1 an2 ank। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, x1 x2 xk इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। ठीक है, तो ये ax इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये देखो हमारे पास गिवन क्या था, a1 a2 ak ये हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ये लीनियर डिपेंडेंट सेट है, लीनियर डिपेंडेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो इसके स्केलर्स हैं x1 x2 xk xr ये हमारे पास नॉट ऑल 0 होंगे, किस अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है, तो जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू हमारे पास एक्स के आ रही है, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, के ही आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि जो मैट्रिक्स हम लेकर चल रहे थे, स्केलर क्वांटिटी यहाँ के लेकर चल रहे थे, तो इसका जो रैंक होगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसकी डायमेंशन के इक्वल, इसका ऑर्डर के तक आ रहा है, तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, लेस देन के आएगा, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स हमारे पास के एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स हमारे पास के आ रहे हैं, तो वो लेस देन के आ जाएगा। और नेक्स्ट इसमें देखो हमने कन्वर्स करना है, तो कन्वर्स देखो कैसे करेंगे। कन्वर्स में क्या होगा, अगर हमने ये ले लिया रैंक ऑफ ए जो है लेस देन के है, तो होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसके स्केलर्स x1 x2 xk ये हमारे पास नॉट ऑल 0 होंगे सारे, ये नॉट ऑल 0 हैं, तो a1 a2
ए के, ये हमारे पास क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना था। पहले हमने मैट्रिक्स से उसको रैंक को प्रूव कर दिया, फिर रैंक लेकर उससे हमने उसको लीनियरली डिपेंडेंट सेट प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम नंबर 2.28.10 है, इससे नेक्स्ट थ्योरम वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपकी सेम इसके साथ की है, वो आपसे हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 2.28.11, ये भी इसके साथ की है जो मैंने अभी आपको करवाई है 2.28.11। ये क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपका इक्वल टू 0 होता है। ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर if and only if its column and rows are linearly dependent। ये देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले हमने क्या ले ली, इसमें हमने n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ली। ठीक है, तो इसके हमने कॉलम्स ले लिए A1 A2 AN, हमारे पास क्या है, n कॉलम्स हुए, कॉलम्स लेके चल रहे हैं, n कॉलम्स ले लिए। तो A इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 AN आ जाएगा। तो इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस xn AN इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये A1 A2 AN, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये क्या आएगा, x1 A1 की जगह A11 A21 AN1 होगा, प्लस x2 A12 A22 AN2 होगा, प्लस xn A1n A2n ANn इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये A11 x1 A12 x2, सेम जो हमने लास्ट थ्योरम की थी उसी के अकॉर्डिंग A1n xn इज इक्वल्स टू 0, A21 x1 A22 x2 प्लस A2n xn इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही AN1 x1 प्लस AN2 x2 प्लस ANn xn इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, A11 A12 A1n 21 22 2n n1 n2 nn, ये आ जाएगा x1 x2 xn इज इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है, अब इसको हम ax इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें पता है जो A1 A2 AN है, A1 A2 AN, ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। लीनियर डिपेंडेंट सेट है, इट मीन्स जो स्केलर्स हैं इसके वो नॉट ऑल 0 आएंगे। स्केलर्स अगर नॉट ऑल 0 आ रहे हैं तो इस जो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन का जो है हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो सोल्यूशन गिवन मिलेगा। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, n से छोटा आएगा। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन n आ रहा है तो मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट था वो इक्वल टू 0 था, तभी इसका रैंक जो है हमारे पास छोटा आएगा। तो इसका मतलब ए जो है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हुई। यही हमने प्रूव करना था कि अगर इसका रैंक जो है वो लेस देन n आ रहा है, अगर n होता तो मतलब उसका डिटर्मिनेंट था नॉट इक्वल टू 0 होता। अगर ये लेस देन n आ रहा है तो मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो गया। यही हमने प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स करते हैं। इसके कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में देखो हमने A ले ली, हमने सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास गिवन है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब जो आपका रैंक है वो लेस देन n आएगा। रैंक लेस देन n आ रहा है तो हमारे पास जो इसके जो वेरिएबल्स आएंगे x1 x2 xn वो हमारे पास नॉट 0 आएंगे। ये अगर नॉट ऑल 0 आ रहे हैं तो जो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं a1 a2 an ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि अगर स्केलर्स जो हैं वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो उसके जो वेक्टर्स क्वांटिटी है वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी।
ठीक है, अब ये अच्छे से थ्योरम्स कर लेना बच्चों, अगर इसमें कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से अपना क्लियर कर लेना कि लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको पता ही है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 होती है। नॉन होमोजीनियस जिसमें ए एक्स इज इक्वल्स टू बी होती है, कोई ना कोई क्वांटिटी आपके पास गिवन होती है। और लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी आपको पता चल गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो रैंक ऑफ ए आपका इक्वल टू एन होगा। इससे रिलेटेड आप जितनी भी थ्योरम्स हैं वो आप करके देख लेना। कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।